संत हमारी आत्मा हम संतन के जी, हम संतन में असर में जस माखन में घी, हम संतन में असर में जस माखन में घी। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों और भक्तिमय माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालन हेतु आज सबके बीच प्रस्तुत हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब जी के मूल ग्रंथ बीजक के शब्द प्रकरण में सद्गुरु कबीर साहेब जी ने कहा है, पहले जन्म पुत्र का भयऊं, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। सद्गुरु कबीर साहेब जी इस उलटवासी में कहते हैं कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, उसके बाद पिता का जन्म हुआ। साधारण व्यक्ति इस बात को सुनकर आश्चर्य करता है कि संसार में देखा जाता है कि पहले पिता का जन्म होता है, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं पहले पुत्र का जन्म होता है। सद्गुरु संत जब कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा होता है, जिसे समझने के लिए उनके पास जाना होता है, उनके विचारों को श्रद्धापूर्वक समझना होता है, तब वह बात समझ में आती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयऊं, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है। इसे हम अपने अनुभव से समझे तो यह सत्य सिद्ध होता है कि व्यक्ति यदि पुत्र रहकर बचपन में जैसा संस्कार ग्रहण किया हुआ रहता है, जैसे उनके अंदर विचार रहते हैं, वैसे ही जब समय आने पर पिता बनता है तो वह अच्छा पिता बन पाता है। जो अपनी बचपना में अच्छा पुत्र रहता है वही अपने जवानी में अच्छा पिता हो सकता है। यदि हम अपने माता पिता के अच्छे पुत्र नहीं बन पाए, उनके सेवा नहीं कर पाई, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और उनका श्रवण कुमार नहीं बन पाए और हम आशा करें कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार बने, हमारा पुत्र राम जैसा आज्ञाकारी हो, तो यह नहीं हो सकता। हमें यदि अपने पुत्र को दिखाना है, सिखाना है कि बड़ों की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, तो सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना होगा। हमें अपने माता पिता का राम बनना होगा, हमें अपने माता पिता का श्रवण कुमार बनना होगा, तभी हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। हम जैसा रूप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, उसका प्रतिबिंब हमें खुद बनना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयऊं, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि पिता और पुत्र का जन्म एक माता जाति से ही होता है, अर्थात पिता और पुत्र को संस्कार देने वाली एक माता ही होती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ में माता उसके साथ हमेशा रहती है। माता बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है और जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पर ही होती है। उसे खिलाना पिलाना चलना सिखाना सब माता ही करती है। जैसा माता सिखाती जाती है कि ऐसा व्यवहार करो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, जो भी जानकारी माता देती है वैसे बच्चा सीखता जाता है। कि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता संस्कार देने वाली होती है, जैसा संस्कार माता देगी वैसे ही पुत्र को मिलेगा। यदि माता संस्कारवान ना हो तो वह बच्चे को बिगाड़ लेती है, क्योंकि माता ही सारे संसार में जितने भी दिखाई देते हैं वो माता से ही पैदा होते हैं।
जितने ही महापुरुष हुए उनका जन्म माता से ही हुआ। यदि माता संस्कारवान ना हो तो बच्चे का विनाश निश्चित है। हम देखते हैं कि महापुरुष हुए उनके पीछे उनकी माता का हाथ है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उनको संस्कार देना भूल जाते हैं। बच्चा पैदा करना आसान है लेकिन उसे अच्छा इंसान बनाना, उसे भगवान बनाना बड़ा मुश्किल है। और इस मुश्किल कार्य को आसान तब होगा जब हम सद्गुरु संतों के पास जाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे, बच्चों को संस्कार सिखाएंगे कि जैसे संत गुरुजन हमेशा ईमानदारी, दया, करुणा, प्रेम से रहते हैं वैसे तुम भी ऐसे रहा करो। लेकिन आजकल माताएं ही संस्कार विहीन होती जा रही हैं, तो बच्चे को कैसे संस्कारित करेगी। आज देखते हैं कि हर माताओं के पास मोबाइल रखा हुआ है और उस मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चला रही हैं, तो बच्चे को कहाँ से संस्कार दे सकती है। रील बना के डाल रही हैं तो बच्चे को कहाँ से भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण बना पाएगी। तो यह मुश्किल है। यदि भरत, राम बनाना है तो माता को कौशल्या बनना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा राम बन पाएगा। लेकिन हम इसी भूल में रहते हैं कि हम तो जैसे वैसे जी लें, जैसे तैसे जी लें, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा बने, हमारे आज्ञा का पालन करे, तो ये होने वाला नहीं है। हमें तो उस माता विद्यावती की तरह होना चाहिए जिसने अपने इकलौते पुत्र को देश की सेवा के लिए अपने पुत्र को समर्पित कर दिया, देश की स्वतंत्रता में अपने बेटे को बलिदान कर दिया। जब भगत सिंह जवान होते हैं तो उसकी माता कहती है कि बेटा तुम युवा हो गए हो और तुम्हारी शादी करने का वक्त आ गया। तब भगत सिंह कहते हैं कि माता मैं तो शादी करूंगा लेकिन मेरी दुल्हन आम लोगों की तरह नहीं होगी, मेरी दुल्हन अनोखी होगी। वह दुल्हन होगी आज़ादी की, जिसको लेकर सभी लोग खुश रहेंगे, जिसको पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे। लेकिन माता विद्यावती कहती है कि बेटा तुम्हारी तो उम्र है शादी विवाह करने की, इसे जवानी के रंग रौनक को मौज मस्ती में जीने की। लेकिन बेटा भगत सिंह कहता है कि माँ मैं एक बार यदि अपने देश को स्वतंत्र करा लिया तो मेरे देश में जितने भी जवान हैं वो स्वतंत्र होकर मौज से जिएंगे और अपने देश को आगे तक उन्नति तक पहुंचा लेंगे। यह सुनकर माता विद्यावती खुश हो जाती है और कहती है कि जा बेटा, मैंने तुम्हें जिस दिन के लिए जन्म दिया है वो दिन आज सफल हो जाएगा। इतना सुनकर भगत सिंह खुश हो जाते हैं कि मेरी माता कितनी धन्य है। आजकल कुछ माताएं होती है जो उसको बच्चे को मुंह में जकड़ लेती है, वो अपने बच्चे को नाजुक बना के रखती है। आजकल तो यह रिवाज हो गया है कि बच्चे जब सोए हुए रहते हैं तो माताएं उन्हें चाय लेकर जाती है और बेड टी देती है, अपने बच्चे को इतना सुकुमार बना देती है कि मेहनत करना, परिश्रम करना नहीं सिखा पाती। पहले के लोग हुआ करते थे जो काम करते थे, खेत जाते थे, अब जब रविवार का दिन होता था तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते थे। क्यों? ताकि बच्चा मेहनत के महत्व को समझे, उसकी कीमत को समझे कि जो हमारा पेट भर रहा है वो कितनी मजदूरी मेहनत करने पर भर रहा है। पैसा या धन आसानी से नहीं मिलता, उसे ईमानदारी से कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यह सीख दी जाती थी। लेकिन आजकल के पिता लोग वो तो सिर्फ भौतिक और बढ़ रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और बेटे को कहते हैं कि जाओ बेटा मैं कमा लूँगा, तुम दुनियादारी की ओर मौज करो, तुम्हारे मौज करने का समय है। लेकिन यही मौज उन माता पिता के लिए दुखद हो जाता है और इसका परिणाम तब दिखता है जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बेटा माता पिता की कमाई को खाता रहता है और कुछ काम धंधा नहीं करता, तब माता पिता को दुख होता है और पश्चाताप होता है। लेकिन माता विद्यावती अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है और उसका बेटा भगत सिंह फांसी पर चढ़ जाता है। जब यह सुनकर कि भगत सिंह की माँ विद्यावती है तब रिपोर्टर लोग आते हैं और कहते हैं कि माता आप भगत सिंह के बलिदान होने पर, शहीद होने पर क्या कहना चाहती हैं, आप अपना मंतव्य रखें। तब माता विद्यावती कहती है कि
मैं चाहती, यदि मेरा दूसरा पुत्र होता तो मैं उसे भी देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर देती। कितना बड़ा त्याग है माता विद्यावती का, कितना बड़ा हृदय है। लेकिन आजकल कितने संकुचित विचार हो गए हैं, सिर्फ स्वार्थ की ओर बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ स्वार्थ सिद्धि की ओर हमारा देश चल रहा है। लेकिन विद्यावती, उन्होंने त्याग किया, उनके अंदर त्याग था, समर्पण था, देश के प्रति प्रेम था, वही गुण वही आचरण भगत सिंह के ऊपर डाला, जिसके कारण माता विद्यावती आज अमर हो गई और उन्हें पंजाब माता की उपाधि दी गई। तो माता होना सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को जन्म दे दिया, पालन पोषण किया, उसे बड़ा कर दिया, ये नहीं है। माता का कर्तव्य होता है कि बच्चे के जीवन को सफल बनाने के लिए उसे उचित शिक्षा दी जाए, जो शिक्षा माता मदालसा ने दी थी। माता मदालसा ने यह निश्चय कर लिया था कि जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लेगा, वह बच्चा किसी दूसरे माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगा, वो इसी जीवन में अपने जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और इसी भावना से उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और जब लोरी भी सुनाती थी तो क्या कहती थी? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सो मुआच पुत्रम। हे पुत्रम, यह संसार परिवर्तनशील है और स्वप्न के समान है, इसलिए तू मोह निद्रा से जाग, क्योंकि तू शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। वह माता कितनी महान थी, आत्मज्ञानी थी, जो स्वयं तो इस संसार से भवसागर से पार हो गई और अपने 4 पुत्रों को वैरागी बना दिया। उनके अंदर यह आशा थी कि मेरा पुत्र जो जन्म मरण के चक्र से छूट जाए और इस गर्भवास के दुख को न भोगे। इतनी महान माताएं हमारे देश में हुई, लेकिन आज माताएं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सिर्फ फैशन की ओर ले जा रही हैं। स्वयं तो फैंसी मैचिंग साड़ियाँ चूड़ी पहनती हैं और अपने बेटियों को भी यही सीख देती हैं। उन्हें चेहरे को सुंदर बनाना तो सिखाती हैं, लेकिन उनके चरित्र को कैसे ठीक किया जाए, चरित्र बनाना नहीं सिखाती, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं, वे पतन की ओर चले जा रहे हैं। इसलिए तो किसी ने कहा है, बेटी है फैशन में, बेटा है व्यसन में और माता पिता है टेंशन में। टेंशन क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ जीवन में बच्चों को सिखाए रहते हैं, उसी का फल बुढ़ापे में मिलता है और तब माथा पकड़ कर रोते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, सुधर नहीं पाए, या कलयुग का जमाना है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हमने बच्चों को कभी संस्कार नहीं दिया। जब घर में संत गुरुजन आते हैं तो उन्हें बंदगी करना नहीं सिखाया, उनका आदर सत्कार करना नहीं सिखाया और बहाना कर देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा नज़दीक आ रही है इसलिए वो पढ़ाई में बिजी हैं, ऐसा बहाना कर देते हैं। उन्हें प्रणाम करना, सत्कार करना नहीं सिखा पाते हैं। तो इसका परिणाम होता है कि बच्चे बुढ़ापे में माता पिता का सेवा सत्कार करना भूल जाते हैं। यदि हमें अपने बच्चे को चंद्रशेखर आजाद और अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती बनाना है, तो हमें उनकी कहानियों को सुनाना होगा कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और अंतिम समय में जब वो अंग्रेजों से घिर गई तो अपने आप को बचाने के लिए स्वयं अपने आप का दाह कर दिया, यह सोचकर कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न चला जाए। महारानी पद्मावती कितनी महान थी, जिन्होंने अपने चरित्र और ईमान की रक्षा के लिए अपने आप का दाह कर दिया और महान हो गई। लेकिन आजकल की लड़कियां अपने चरित्र को महत्व नहीं देती, सिर्फ पैसे और फैशन को महत्व देती चली जा रही है, जिसका परिणाम होता है कि हमारा भारत देश जो संस्कारों का धरोहर था, जिसके लिए भारत देश विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन आजकल पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में अपने संस्कार को भूलता चला जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि माता पिता स्वयं संस्कारित नहीं होते और बच्चों को भी नहीं सिखाते और ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहाँ सिर्फ नाचना गाना ही सिखाया जाता है और
सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है। आज हम बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना चुके हैं, इसलिए बच्चा पैसा कमाता है लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना नहीं सीख पाता, संस्कार नहीं सीख पाता, जिसके कारण हमें बुढ़ापे में रोना पड़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, अपने जीवन को सफल बनाए, तो हम वर्तमान समय में ही स्वयं संत गुरु संतों की सेवा करें, उनके पास जाएं, उनसे सीखें कि जीवन कैसे जिया जाता है और अपने जीवन में उतारें और अपने बच्चों को भी संस्कारित करें, ताकि हमारा बच्चा भी महान बुद्ध, कबीर, नानक और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बेटियां रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, दुर्गावती की तरह महान हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके। मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी पहले शब्द, पहले जन्म पुत्र का भयऊं, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। इस पर थोड़ी देर विचार प्रस्तुत की। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।